बिहार के सरकारी स्कूलों में इस बार गर्मी की छुट्टी, ग्रीष्मावकाश का सभी नियम बदल जाएंगे। बच्चों के लिए अलग नियम, शिक्षक के लिए अलग नियम, पढ़ाने का तरीका, खिलाने का समय, आने का समय, जाने का समय, सभी नियम बदल जाएंगे गर्मी की छुट्टी की तिथि। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील और आप इस समय देख रहे हैं शिक्षा विभाग से जुड़ी खबर। दोस्तों, गर्मी की छुट्टी बिहार के सरकारी विद्यालयों में वर्षों से, जब हम और आप छोटे थे, स्कूल जाया करते थे, उस समय गर्मी की छुट्टी कब होती थी हमें भी और आपको भी याद है। मई जून में छुट्टी हुआ करता था। आधा मई पार करने के बाद गर्मी की छुट्टी होती थी और यह गर्मी की छुट्टी बच्चों के साथ साथ शिक्षकों के लिए भी हुआ करता था। लेकिन इस बार गर्मी की छुट्टी 15 अप्रैल से 15 मई तक, और यह गर्मी की छुट्टी ग्रीष्मावकाश बच्चों के लिए होगा, सभी बच्चों के लिए नहीं। कुछ बच्चे विद्यालय आएंगे और बहुत सारे बच्चे घर में रहेंगे। शिक्षक प्रतिदिन स्कूल आएंगे, लेकिन ना तो 6:30-7 बजे आएंगे और ना ही 9 बजे आएंगे, बल्कि विद्यालय 8 बजे आएंगे। 10 बजे के बाद मध्याह्न भोजन कराकर घर जाएंगे। हेडमास्टर साहब मरम्मत का कार्य कराएंगे, सभी तरह का रिपोर्ट देंगे, तमाम चीजों को इन बीच शिक्षक और प्रधानाध्यापक करते रहेंगे। गर्मी की छुट्टी में भी बच्चों को परोसे जाएंगे मध्याह्न भोजन। 1 माह के ग्रीष्मावकाश में चलेगी मिशन दक्ष की विशेष कक्षाएं। सवेरे 8 से 10 तक होगी पढ़ाई, शिक्षक पहले आएंगे। 10 बजे के बाद होगा नए बच्चों के नामांकन। 10 बजे के बाद नए बच्चों का नामांकन हेडमास्टर साहब करेंगे। तो है ना बदल गया इस बार का ग्रीष्मावकाश की सरकारी विद्यालय में छुट्टी की पूरी नियमावली। और इसका श्रेय जाता है बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक। आखिरकार क्या सोच है उनकी, वो जाने। क्या इससे बड़ी बदलाव होगी शिक्षा में, वो जाने। फिलहाल अभिभावक से लेकर शिक्षक में भी यह बातें कौंध रही। हालांकि परिणाम तो बाद में देखने के लिए मिलता है। फिलहाल शिक्षकों की गर्मी की छुट्टी चौपट। इसको लेकर जदयू के नीरज कुमार ने भी आवाजें बुलंद की, पक्ष विपक्ष भी आवाज उठा रहे हैं। लेकिन होता क्या है, हर बार की तरह टाएं टाएं फिस, किसी की बात का असर बिहार शिक्षा विभाग पर शायद ही होता। इस बार भी जो पाठक साहब ने निकाल दिया वो फलीभूत होगा, फलीफल होगा। जैसा कि आज 2 महीना गुजरने वाले हैं, मुख्यमंत्री ने बड़े ही शान से दोनों सदनों में, बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद में, कहा था कि सभी विद्यालय 10 बजे से 4 बजे तक करें, और तुरंत ही हम इसकी घोषणा करें, पत्र निकलवाते हैं, आदेश दिए। यानी कि उस मंदिर से उनका ऐलान हुआ जहां से लोगों की आस होती है, और उसका ऐलान, उस जगह का ऐलान कभी निष्फल नहीं जाता। लेकिन इस बार शिक्षा विभाग के लिए यह फलीभूत नहीं हुआ,
वह सफल नहीं हुआ। न जाने क्या कारण हुआ, ना तो उस आदेश को उन्होंने मुख्यमंत्री ने वापस लिया और न ही इनको कार्यान्वित करवाया। उस समय के बाद सभी नेता चिल्लाते रह गए। फिर बीच में आ गई कि के पाठक का दिल्ली जाना तय। राजनीतिक नेताजी चुप हो गए कि चलिए इनके जाने के बाद सब कुछ ठीक ठाक होगा, लेकिन नहीं गए। बात तो खैर हुआ अलग, लेकिन बात हम कर रहे थे कि ग्रीष्मावकाश में छुट्टी। बताते चले कि बिहार के सभी 70,719 सरकारी प्राइमरी मिडिल स्कूलों में 1 माह तक चलने वाली गर्मी की छुट्टी में भी बच्चों को मध्याह्न भोजन परोसे जाएंगे। बिहार के सभी सरकारी प्राइमरी मिडिल स्कूल में गर्मी की छुट्टी में मिशन दक्ष की विशेष कक्षाएं चलेगी। मिशन दक्ष योजना 3री से 8वीं कक्षा के बच्चों के लिए चल रही है। सरकारी स्कूलों में गर्मी की छुट्टी 15 अप्रैल से 15 मई तक है। इस अवधि में हर सरकारी प्राइमरी मिडिल स्कूल में मिशन दक्ष की विशेष कक्षाएं हर कार्य दिवस को सवेरे 8 बजे से पूर्वाह्न 10 बजे तक लगेगी। इसमें खास बात यह होगी कि मिशन दक्ष की विशेष कक्षाओं में मिशन दक्ष के सभी बच्चे आएंगे। इसमें वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण और उत्तीर्ण दोनों ही बच्चे होंगे। इन प्राइमरी मिडिल स्कूलों के अन्य कक्षाओं के बच्चे भी आना चाहे तो आएंगे। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में दिए गए निर्देश के अनुपालन मिशन दक्ष की विशेष कक्षाओं के संचालन को लेकर प्राथमिक शिक्षा निदेशक मिथिलेश मिश्र द्वारा राज्य के सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों को आदेश दिए गए। हालांकि मध्याह्न भोजन योजना निदेशक द्वारा अलग से निर्देश जारी किए जाने की प्रक्रिया अंतिम दौर में है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक मिथिलेश मिश्र द्वारा राज्य के सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी के लिए निर्देश जो है जारी किया जाएगा, यानी कि शिक्षा पदाधिकारियों को दिए गए निर्देश के मुताबिक ग्रीष्मावकाश के 15 अप्रैल से 15 मई की अवधि में प्रत्येक कार्य दिवस को प्रातः 8 बजे से 10 बजे के बीच विशेष कक्षा संचालित की जाएगी। शिक्षक प्रातः 8 बजे के पूर्व विद्यालय आएंगे और बच्चों को मध्याह्न भोजन कराने के बाद लौट सकेंगे। शैक्षणिक सत्र 2023-24 में चिन्हित सभी बच्चों के लिए विशेष कक्षा संचालित की जाएगी। मार्च 2024 में हुई वार्षिक परीक्षा में 5वीं और 8वीं कक्षा में अनुत्तीर्ण छात्रों को भी विशेष रूप से बुलाया जाएगा। मिशन दक्ष में चिन्हित बच्चों के अतिरिक्त अन्य इच्छुक बच्चे भी विशेष कक्षा में भाग ले सकेंगे। निर्देश के मुताबिक पूर्वाह्न 10 बजे के बाद बच्चों को मध्याह्न भोजन दिया जाएगा। विद्यालय प्रधान प्रतिदिन निरीक्षण के क्रम में निरीक्षी पदाधिकारी को आवश्यक रूप से इससे संबंधित सूचना उपलब्ध कराएंगे। प्रधानाध्यापक विशेष कक्षा संचालन के पश्चात नए बच्चों के नामांकन की कार्रवाई करेंगे। इसके साथ ही नामांकित बच्चों का विवरण जो है प्रधानाध्यापक ई शिक्षा पोस्ट पोर्टल पर एंट्री कराएंगे। नामांकन में आधार कार्ड लगेगा। ग्रीष्मावकाश के 15 अप्रैल से 15 मई की अवधि में हाउस कीपिंग एवं अन्य साफ सफाई का कार्य चलता रहेगा। आपको बता दें कि विद्यालय के लिए अन्य बुनियादी सुविधाओं यथा आधारभूत संरचना, पेयजल आदि को उपलब्ध कराने से संबंधित कार्य भी ग्रीष्मावकाश के 15 अप्रैल से 15 मई की अवधि में चलता रहेगा। तो यह तमाम चीज जो है बदलाव किए जाएंगे। अब इसमें देखना यह होता है, इस बीच लोकसभा चुनाव कार्य में भी शिक्षक लगे हुए हैं और विशेष कक्षा भी चलानी है, मध्याह्न भोजन भी कराना है। खैर स्कूल खुला हुआ भी पूर्णतः रहता तो भी चुनाव कार्य में करना ही था, लेकिन शिक्षकों को और बच्चों को यह एक पूरे साल यह खुशी रहता है कि हमें ग्रीष्मावकाश में 20-22 दिन छुट्टी मिलेंगे और हम कुछ घूमने फिरने जाएंगे, रिलेटिव के यहाँ जाएंगे,
जो हम कभी जा नहीं पाते हैं, 3 दिनों में हर जगह जाकर खाना पूर्ति जरूर कर लेंगे, लेकिन इस बार भी वह गए। शिक्षकों को अब घर से विद्यालय और विद्यालय से घर, घर से विद्यालय, विद्यालय से घर, अब यह 1-2 महीने ही होगा। उसके बाद फिर तो विद्यालय से डेरा और डेरा से घर, और कभी 2-4 दिनों की अगर छुट्टी हुई तब वो घर। दूर में पड़ गए तो वो भी सफा पूरे परिवार के साथ वहां रहने की नौबत आ रही है, जहां आपकी नई पोस्टिंग बिहार के नियोजित शिक्षकों का जटिलता बनती जा रही है। और शिक्षक आवाज तो लगा रहे हैं लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। फिलहाल समय बदलता है, इंतजार लोग कर रहे हैं, समय बदलेगा, सब कुछ बेहतर होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आप पर मुझे पूरा विश्वास। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।